हेलो क्लास 11th, वेलकम टू आवर चैनल जनित गुरु। मैं हूं आपका मेंटर आशुतोष मिश्रा और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक प्यारा टॉपिक जिसका नाम है एक्टिवेशन एनर्जी। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट, वो इस वीडियो में हम सीखेंगे। देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो एंजाइम का मैकेनिज्म, बिना एक्टिवेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट के आप सीख नहीं पाएंगे। कैसे एंजाइम वर्क करता है ये आप बिल्कुल भी नहीं सीख पाएंगे विदाउट कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा समझिएगा। एक थोड़ा सा एग्जांपल लेके भी समझाऊंगा, ज़्यादा टफ नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है। कोई मॉलिक्यूल ए है, ठीक है। ए मॉलिक्यूल है, वो बी मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके, कोई ए मॉलिक्यूल बी मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके सी मॉलिक्यूल बना लेगा, ठीक है। मान लीजिए ए मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल रिएक्ट करें और सी मॉलिक्यूल बन गया। तो ए और बी क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंट है। क्या है? रिएक्टेंट। क्या है? रिएक्टेंट है, ठीक है। और सी क्या है यहाँ पे? सी हमारा प्रोडक्ट है। सी हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। ए और बी क्या है? रिएक्टेंट है और सी क्या है? हमारा प्रोडक्ट है। ए और बी आपस में रिएक्ट किए और क्या बना लिए? सी बना लिए, ठीक है। ऐसे होता है रिएक्शन। ए और बी आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे? सी बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए, ए और बी जब रिएक्ट करेंगे तो इनको कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। बिना एनर्जी के तो करेंगे नहीं, ठीक है ना। तो ए जब बी से रिएक्ट करेगा तो वहां पे कुछ अमाउंट एनर्जी की लगेगी, कुछ एनर्जी खर्च होगी। तो जो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है किसको? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को रिएक्ट करने के लिए, ए को बी से रिएक्ट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है उसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट, लिख देता हूं यहाँ पे। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? इट इज अ मिनिमम एनर्जी, इट इज अ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू रिएक्ट इटसेल्फ, ठीक है। खुद से रिएक्ट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। इट इज अ मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी, एनर्जी require to react, require to react reactant molecule, react to reactant molecule। किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को रिएक्ट करने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी लगेगी उसको हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। देख लीजिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। मैंने एक एग्जांपल दिया। मान लीजिए ए और बी कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, वो आपस में रिएक्ट करके सी मॉलिक्यूल बना लेंगे। ए और बी क्या हो जाएंगे? रिएक्टेंट, और सी क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट। तो ए और बी को रिएक्ट करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी उस मिनिमम एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। बोलिए समझ आता है? बोलिए क्लियर हुआ ये? किसी भी दो मॉलिक्यूल को रिएक्ट करने के लिए मिनिमम एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है उस मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट या उस मिनिमम एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। नाम से खुद सोचिए ना, नाम से फील नहीं आ रहा एक्टिवेशन एनर्जी? किसी को एक्टिवेट कर रहा है। किसको एक्टिवेट कर रहा है? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को। क्या करने के लिए? रिएक्शन करने के लिए। तो जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को रिएक्ट करने के लिए, उस मिनिमम एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। अब समझिए एंजाइम का कॉन्सेप्ट। अब समझिए एंजाइम का कॉन्सेप्ट। एंजाइम, ठीक है। एंजाइम, ठीक। एंजाइम क्या करता है? एंजाइम बेसिकली है क्या? एंजाइम एक बायोकैटलिस्ट है। क्या है? बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट का काम क्या होता है? कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देंगे। क्या कर देंगे? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए और बी आपस में रिएक्ट करके सी बना रहे हैं। सी बनाने में मान लीजिए 5 मिनट लग रहा है, ठीक है। 5 मिनट नहीं, 5 घंटे लग रहा है मान लीजिए।
ए और बी को रिएक्ट करके सी बनाने में 5 घंटे लग रहे हैं। ए और बी आपस में रिएक्ट करके सी बना रहे हैं, इसके लिए जो टाइम लग रहा है वो 5 घंटा लग रहा है। मान लीजिए यहाँ पे एंजाइम आ जाए, एंजाइम क्या करेगा, इस रिएक्शन को फास्ट कर देगा। तो ए और बी जब रिएक्ट करेंगे और जब सी बनाएंगे तो इसमें जो टाइम पीरियड लगेगा वो 5 घंटा ना लग के हो सकता है 5 मिनट में हो जाए। कब? एंजाइम की प्रेजेंस में। एंजाइम क्या करता है, एंजाइम क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, जो रिएक्शन का जो स्पीड है उसको बढ़ा देता है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है कि फटाफट फटाफट मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाए। ए और बी फटाफट आए, रिएक्ट किए और सी बना लिए, ए बी सी ए बी सी ए बी सी। पहले ए बी फिर सी, टाइम कितना लगा, ए बी सी, एंजाइम ए बी सी ए बी सी ए बी सी, क्या करा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दिया। इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। रेट ऑफ रिएक्शन को एंजाइम इंक्रीज कर देता है, जो रिएक्शन लंबा टाइम लेती उसको वो 5 मिनट के अंदर करा देता है। आपको पता है जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें एंजाइम का कितना बड़ा रोल है। अगर एंजाइम ना हो तो अगर आज हम खाना खाएं, मान लीजिए मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में आलू पराठे खाए, उस आलू पराठे को डाइजेस्ट होने के लिए 7 साल लग जाएंगे, 7 ईयर, सोच सकते हैं 7 साल, अगर हमारे बॉडी में एंजाइम ना हो तो। और जो एंजाइम, इतने सारे जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो कितने देर में खाना पचा देते हैं, 2 से 3 घंटे। अभी ब्रेकफास्ट करके निकलिए, थोड़ा घूम के आइए, फिर उसके बाद भूख लग जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं एंजाइम कितना रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देता है, जो रिएक्शन 7 साल में होनी थी उसको 3 से 4 घंटे में करके खत्म करता है। हटाओ, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट आता है एंजाइम और एक्टिवेशन एनर्जी को लिंक करने का। मान लीजिए एंजाइम जो है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है, तो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देगा। एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देगा, घटा देगा। एंजाइम हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। कैसे? मान लीजिए ए और बी को रिएक्ट करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए थी, मान लीजिए 5 ATP एनर्जी चाहिए ए और बी को रिएक्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए एनर्जी को मैं जूल से बोलता हूँ। ए और बी को रिएक्ट करने के लिए 5 जूल एनर्जी चाहिए। ठीक है, एंजाइम यहाँ पे क्या करता है, एंजाइम जो एक्टिवेशन एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है उसको कम कर देगा। जहाँ 5 जूल लग रहा है वहाँ पे 2 जूल में काम कर देगा वो। तो हमेशा याद रखिए एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेते हैं एक बार। एंजाइम increases the rate of reaction but decreases the activation energy, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, वो मिनिमम एनर्जी जो किसी भी रिएक्टेंट को रिएक्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, बोलिए क्लियर हो गया ये। इसके बाद देखिए, ध्यान से देखिए एक बार। हाँ, मैंने क्या क्या बता दिया, ए और बी आपस में रिएक्ट करके सी बनाएंगे। ए और बी क्या है, रिएक्टेंट है, और सी क्या है, प्रोडक्ट है। तो ए और बी को रिएक्ट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है, उसी मिनिमम एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी इज व्हाट, इट इज अ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, रिक्वायर्ड टू रिएक्ट द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को रिएक्ट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। फिर उसके बाद मैंने बताया एंजाइम के बारे में। एंजाइम क्या है, एक बायो कैटलिस्ट है, वो रेट ऑफ रिएक्शन क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। जो रिएक्शन कुछ सालों में होनी थी वो कुछ घंटों में कर देते हैं। ठीक है, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। ठीक है, एक ग्राफ है उसको समझाऊंगा, उससे पहले एक एग्जाम्पल सुन लीजिए। क्या होता है कि घर में अगर आपके अगर भाई बहन हैं, छोटे भाई चाहे बड़े भाई हैं, तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके फादर कुछ काम बोलते हैं, ठीक है, और आपने फादर से डिमांड कर दिया कि पापा मुझे 50 रुपये दीजिए तभी मैं वो काम करूँगा। ठीक है, 50 रुपये दीजिए तभी मैं काम करूँ, होता है कभी कभी, है ना, घरों में। उस टाइम आपका अगर बड़ा भाई या छोटा भाई है, वो बोल दे कि पापा मैं 25 में कर दूंगा, पापा उसको काम दे देंगे। अब उस टाइम आपको भी क्या है, पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, आप बोलेंगे नहीं पापा मैं 10 में ही कर दूंगा। ठीक है, यही काम होता है एंजाइम का। आपका जो काम 50 रुपए में होना था, आपके पापा का काम जो 50 रुपए में होना था, वो काम अब 10 रुपए में हो रहा है, और आप ही कर रहे हैं 10 रुपए में। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो आपकी जो बहन जो है ना, वो एंजाइम का काम कर रही है, वो आपका पैसा जो है उसको कम कर दे रही है, जो आपके पैसे का जो रिक्वायरमेंट है उसको कम कर दे रही है। डिट्टो यही काम होता है एंजाइम का। एंजाइम भी बोलता है 100 जूल, कौन कहेगा 100 जूल, हट 10 जूल में काम कर दो, और 10 जूल में काम हो जाता है। यही तो एंजाइम की खूबसूरती है। ठीक है,
तो ऐसे याद रखिएगा कि एंजाइम जो है रेट ऑफ रिएक्शन को भले इंक्रीज कर दे लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। चलिए ग्राफ दिखाता हूं, समझ आ जाएगा आपको, देख लीजिए। ग्राफ देखिए, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ है। ध्यान से देखिए, अगर जहां पे एंजाइम नहीं था, मान लीजिए ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये प्रोडक्ट है, पी से प्रोडक्ट को डिनोट कर रखा है, ये सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट यानी कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। मान लीजिए जब एंजाइम नहीं था तो सबस्ट्रेट को इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, इतनी एनर्जी की, ठीक है, इतनी एनर्जी मिलती तब सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता, यानी कि रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है, इतनी एनर्जी। जैसे ही एंजाइम आया, एंजाइम ने क्या किया, उस एनर्जी को कम कर दिया, कह रहा है ना इतना नहीं इतना। जैसे एंजाइम आया वैसे एनर्जी कम हो गया। तो ये जो इतना एनर्जी है, इतना एनर्जी, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखिए एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ पे ज्यादा है, जब एंजाइम नहीं था। एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ पे ज्यादा था, जब एंजाइम नहीं था। एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। जैसे ही एंजाइम आया वैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। जैसे ही आपकी बहन आई, वो आपके हक का 50 रुपया कम करा के कितना कर दिया, 10 रुपये, ठीक है। आपकी बहन ने 40 रुपये गायब हो गए आपकी बहन की वजह से, ठीक है। तो वो वाला एग्जाम्पल याद करेंगे तो ये वाला अपने आप हो जाएगा। मोटा मोटा याद रखिए कि जो एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, बस इतना है कॉन्सेप्ट एक्टिवेशन एनर्जी का। ये आपके बायोमोलिक्यूल में दे रखा है, क्लास 11th के बायोलॉजी के बुक में चैप्टर नंबर शायद 9 है, ठीक है, उसमें दे रखा है। तो चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और याद भी हो गया होगा। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।